और अब देखिए हमारी खास पेशकश बड़े मियां किधर चले। पूरा बंगाल में पूरा ये गार्डनिज एरिया में पूरा टीएमसी। 15 साल में यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। आप एक भी यहाँ हॉस्पिटल खुला हुआ है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जाके देखिए वहाँ वेंटिलेटर सिस्टम नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ऑक्सीजन सिस्टम नहीं है। इस बार चुनाव में टीएमसी आएगा। टीएमसी आएगा। अब बीजेपी कहाँ जाएगा, कांग्रेस कहाँ जाएगा? वो कोई है नहीं, तो वो फील्ड में नहीं है तो होगा। जैसा चल रहा है इस बार तो चेंज होगा ही होगा। चेंज होगा। जो पब्लिक रिपोर्ट देगा, जो नहीं देगा, चेंज इस बार होगा। बढ़िया बुरुज में टीएमसी लहरेगा बाबा, एक घर टीएमसी है। बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है मेटिया ब्रूस विधानसभा क्षेत्र। मेटिया ब्रूस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए, ये एक ऐतिहासिक और काफी ज्यादा मुस्लिम डेंस पॉपुलेटेड इलाका है। खासतौर पे अगर बताएं तो यहाँ पर 70% मुस्लिम आबादी है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो मेटिया ब्रूस की बात इमामबाड़े से शुरू होती है। मेरे पीछे जो इमामबाड़ा है वो अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की याद दिलाता है। उन्होंने आकर के मेटिया ब्रूस को यहाँ पर बसाया और तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग आज भी यहाँ पर रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बड़े मियाँ किधर चले मेटिया ब्रूस से। मेटिया ब्रूस का इतिहास काफी रोचक रहा है, वहीं पर राजनीति भी इसकी काफी रोचक है। अगर इसके इतिहास की बात करें, वाजिद अली शाह द्वारा इसको बसाया गया था और उसके बाद यहाँ पर आखिरी 31 साल भी वाजिद अली शाह ने यही गुजारे। ये मिनी लखनऊ के नाम से भी जाना जाता है। नदी के किनारे ये बसा हुआ है। मेटिया ब्रिज की अगर बात करें तो यहाँ का जो इलेक्शन है काफ़ी ज़्यादा रोमांच करने वाला होता है। वजह क्या है, करीब आपको बताएं 70% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता यहाँ पर रहते हैं और उसके साथ में 2011 में ये विधानसभा जब बनी तब से लेकर के अब तक यहाँ पर टीएमसी ने अपना झंडा गाड़ा हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या दूसरी पार्टियां जैसे कि कांग्रेस या फिर बीजेपी इस बार यहां पे अपना झंडा गाड़ सकती है या नहीं। काफी दिलचस्प रोमांचक मुकाबला यहां देखा जाएगा। कुछ लोगों से यहाँ पे खातून सिनेमा के पास लोग खड़े हुए, उनसे बातचीत करते हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि इस बार मेटिया ब्रिज से क्या उम्मीद लग रही है आपको? कौन आपके लिए बेहतर कैंडिडेट है? हम लोग को बेटे है आपका बच्चूदा। हाँ, टीएमसी, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं टीएमसी। टीएमसी। कांग्रेस? कांग्रेस को मालूम नहीं है। कांग्रेस को अच्छा, टीएमसी जो है खलीकुल मौला साहब खड़े हुए हैं, पिछली बार भी जीत के आए थे। खालिक मोल्ला जीत गया था। अच्छा, इस बार तो खड़ा हुआ है। वीर बहादुर सिंह भी तो खड़े हुए बीजेपी से। हाँ, बीजेपी से। हाँ, उनका क्या चांस है? उसका चांस कोई अभी उम्मीद तो नहीं है ऐसी। हाँ, लेकिन खालिक मुल्ला का है, उम्मीद है। हाँ, यही चल रहा है सब कुछ। वोट तो डालने जाएंगे ना? हाँ है ना, वोट जरूर डालिएगा। इसके अलावा मुख्तार साहब भी खड़े हुए, मोहम्मद मुख्तार कांग्रेस से। हाँ, मुख्तार कांग्रेस है। हाँ, तो उनका चांस है कि नहीं? उसका कोई अभी ऐसा कोई 50-50 होगा। 50-50 होगा, मतलब मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा। तो क्या आपको क्या बटेगा? आपका नाम क्या है? एमडी वकील खान। वकील खान साहब, ये बताइए कि क्या उम्मीद लग रही है इस बार? इस बार है खालिक मुल्ला का चांस है, ठीक है, पर उनका भी दुविधा है। मुख्तार का? नहीं, खालिक मुल्ला का उनका भी दुविधा है। दुविधा है? हाँ। मतलब हार भी सकते हैं? हारेंगे नहीं, वोट उनका बहुत ही कम होगा। अच्छा, वजह क्या है? क्या काम नहीं किया? काम की वजह से बेरोजगारी थोड़ा इधर ज़्यादा है, इसका वजह से परेशानी है बस। और अपना मुख्तार अंसारी का, इनका तो बात ही कुछ अलग है। इनका चांस है, 50% चांस है इनका। कह रहे हैं वोट जो है इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा जी। एक तरफा नहीं, 2021 जैसा कि 1 लाख से ज्यादा वोट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सर वोट मिला था बीजेपी जो है उनको नहीं मिलेगा वोट, ये तय है। आपको क्या लगता है, आप युवाओं को के लिए खास तौर पे इस बार क्या वो सोच रहा है युवा? हम तो टीएमसी। अब सीधे मुंह से एक पार्टी का नाम ही निकलता है। मुद्दे की बात क्या करो यार थोड़ा सा। ये बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ शेख सलाम रिजवी। शेख सलाम रिजवी।
एक भाई साहब गुस्से में ये तो खैर आप तो झंडा ही लगाए हुए हैं। अरे अरे सुन तो लो, पहले सुन भी लिया करो। आप तो झंडा भी लगाए हैं कांग्रेस का। कांग्रेस करते हैं उन्होंने 15 साल खालिक मुल्ला यहाँ का एमएलए रहा। 15 साल में यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। आप एक भी यहाँ हॉस्पिटल खुला हुआ है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जाके देखिए वहाँ वेंटिलेटर सिस्टम नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ऑक्सीजन सिस्टम नहीं है। यहाँ कुछ भी होता है तो हम लोग को बाहर भेजना पड़ता है। इतना बड़ा स्कूल यहाँ पर, स्कूल में अच्छा कुछ नहीं है। देखिए स्कूल ही नहीं है, बड़ा कोई कॉलेज है दिखाइए एक भी आप। खालिक मुल्ला एकदम फेलियर है, फेलियर है, फेलियर है। भाई साहब बड़ा गुस्से में है, क्या सच कह रहे हैं? सर वो सही बताएं, ये जो 15 साल से वो एक हॉस्पिटल सीपीएम के टाइम से हुआ है, लेकिन ये 15 साल में उसको बिल्डअप कर ही नहीं पाए। मतलब उनको ये लग रहा है कि मुसलमान है तो जाएंगे कहा हम ही को वोट देंगे। को देंगे, समझ गया ना, बस यही बात है। अब उस बिना पे किस तरह का बोले पब्लिक मुख्तार पार्टी है, वो सोच रहा है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन इस बार बहुत बड़ा कंपटीशन इनका मुख्तार के साथ में है और बीजेपी के साथ कोई कंपटीशन है? नहीं वो सर यहाँ वोट सर ज़्यादातर मुस्लिम है, टीएमसी है। जी हाँ। आपके मन में क्या है, दिल में क्या है, कौन आना चाहिए? आना चाहिए मुख्तार भाई। मुख्तार भाई, आपके हिसाब से? टीएमसी आना चाहिए। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए, कौन अच्छा काम करे? मुख्तार भाई, मोहम्मद मुख्तार भाई। मोहम्मद मुख्तार भाई ये आने चाहिए, एकदम आना चाहिए। टीएमसी से क्यों नाराजगी है आपकी? 15 साल से कोई कुछ नहीं किया, काम ही नहीं हुआ। हम लोग के कभी इलाका में हुआ है नहीं। मतलब आपके हिसाब से 15 साल तो बहुत होता है किसी शहर को डेवलप करने के लिए, किसी विधानसभा को डेवलप करने के लिए? कुछ नहीं किया, कुछ करवे नहीं किए। कुछ नहीं किया। अब मुख्तार भाई जो है, क्या नहीं किया? आपको क्या उम्मीदें होनी चाहिए? सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, शिक्षा, रोजगार, बस यही चाहिए। ये चीज चाहिए। और ये तो बेसिक जरूरत है आज की डेट में। कुछ नहीं, तो इसमें कुछ नहीं किया। अरे कभी कभी कहते हैं कि अरे यार ये विधानसभा में यार वो विधायक ने बहुत बढ़िया काम किया, मजा आ गया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। 15 साल से कुछ नहीं किया। पोस्टर तो लगे हुए हैं बड़े बड़े। तो बहुत है, जिसके पास पैसा हम भी पोस्टर बहुत लगा लेंगे, अपना भी पोस्टर लगा लेंगे, पूरा कलकड़ा में लगा लेंगे। रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी। मुख्तार भाई है ना, वो गरीबों का दाता है। मुख्तार तो मुख्तार साहब और वीर बहादुर सिंह का क्या? उसका हम लोग को पता नहीं देते हैं। अच्छा उसका पता ही नहीं है। आप बड़े शाइनिंग कर रहे हैं। वोट बेईमानी जो करेगा वो निकल जाएगा। अच्छा उसमें तो बेईमानी बेईमानी कौन करेगा? अब देखिए कौन करेगा। या तो ममता दीदी का राज है, तो ममता ही जीतेगी यहाँ। और जो अगेंस्ट पार्टी मौला नहीं अगेंस्ट पार्टी जो है लड़ेगा और चार तरफ वोट बढ़ जाएगा तो ममता दीदी को वोट नहीं होगा। अच्छा तो बीजेपी जीत जाएगा। हाँ तब बीजेपी निकल जाएगा। वीर बहादुर सिंह ठीक है, ठीक यहाँ से है विजय बहादुर सिंह। कोई बहादुर सिंह ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं है आवाम और पब्लिक के लिए, कोई ठीक नहीं। कोई ठीक नहीं। वो होता है जो अपने लाइफ का काम कीजिएगा। हाँ, काम दे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है जनाब? मैं दिल्ली से आया हूँ आपसे बातचीत करने के लिए, आप लोगों से बातचीत करने के लिए। ये बताइए कि यहाँ पर विकास हुआ मेतिया ब्रिज का? नहीं हुआ? हाँ हुआ तो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ है। तो आपको क्या उम्मीद इस बार लग रही है? क्या आप कहेंगे कि ये होना चाहिए इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में टीएमसी आएगा। टीएमसी आएगा। TMC अब बीजेपी कहा जाएगा, कांग्रेस कहा जाएगा। वो कोई है नहीं, तो वो फील्ड में नहीं है तो होगा कैसे? वो तो अपना फील्ड में नहीं है, कोई कांग्रेस फील्ड में नहीं है और ना ये तो है ही नहीं। लोग कह रहे हैं कि 15 साल तक कोई विकास ही नहीं हुआ। विकास हुआ नहीं, हुआ है, विकास हुआ जरूर हुआ। विकास हुआ है। तो भाई साहब कह रहे थे विकास हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास हो भी नहीं किया है। हाँ भैया क्या नाम रहा आपका? मोहम्मद मिराज। मिराज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिराज भाई बताइए क्या उम्मीद है यहाँ मेतिया ब्रिज में इस बार? बढ़िया बुर्ज में टीएमसी लहरेगा बाबा, एक घर टीएमसी है। 15 साल से तो टीएमसी है। रहेगा, बीजेपी को हम लोग नहीं चाहते हैं। और कांग्रेस को? कांग्रेस देखो लड़ाई होता है मगर टीएमसी जीतेगा। टीएमसी जीतेगा। अरे बाप रे बाप। खलीकुल मौला जी इस समय हमारे साथ में हैं। अब्दुल साहब ये बताइए कि इस बार आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं, किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप फील्ड में हैं? क्या डेवलपमेंट का मुद्दा होगा और किस तरह से मोतिया ब्रिज को आप जो है बेहतर करेंगे? देखिए हमारा यहाँ तो
मैक्सिमम काम हमारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और हमारा MP डायमंड हार्बर का अभिषेक बनर्जी कर दिया है। और हमारा जो काम हम किया है 2016 में तृणमूल कांग्रेस का MLA होके हम जीतने के बाद हम यहाँ बहुत काम किया है। फायर सर्विस, मिनी फायर ब्रिगेड स्टेशन किया है, यहाँ बूस्टर पंपिंग स्टेशन किया है, यहाँ एक रास्ता करबला से लेके संतोषपुर स्टेशन तक 15 करोड़ रुपया खर्चा करके रास्ता किया है। करीब 150 LED लाइट, जिसका एक लाइट का कीमत है 2 लाख, वो हमने करवा दिया। इसके अलावा हमारा राजा बागान से लेके और हावड़ा तक हमारा फेरी सर्विस चालू करने के लिए हमारा जेटी का काम 1 साल से चल रहा है। इलेक्शन हो जाने के बाद हम वो फेरी सर्विस चालू कर देंगे। इसके अलावा हमारा यहाँ मेटियापुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में सब किस्म का इलाज है, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ काम बाकी है, तो हम जीतने के बाद वो काम पूरा करेंगे। इस बार मुख्तार साहब भी यहाँ से, मोहम्मद मुख्तार खड़े हुए हैं कांग्रेस से और वीर बहादुर सिंह खड़े हुए हैं बीजेपी से। क्या आपको लग रहा है कि ये कैंडिडेट जो आपके सामने खड़े हैं वो आपको कड़ी टक्कर देंगे इस बार? देखिए, वो हमको कुछ ये नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि मेटियापुरी में बीजेपी का कुछ वोट बैंक नहीं है, उसको थोड़ा बहुत कुछ वोट मिलेगा। और मुख्तार साहब जो खड़ा हुआ है वो तो कोई आम आदमी नहीं है, वो एक क्रिमिनल है, गुंडा है, और वो उसका पब्लिक उसको सपोर्ट नहीं करेगा। और जो पार्टी से वो खड़ा हुआ कांग्रेस से, वो कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में कोई वजूद नहीं है, उसका कोई भी MLA नहीं है, यहाँ कोई काउंसिलर नहीं है, कोई पंचायत का मेंबर नहीं है। हम उनको वोट यहाँ से मिलेगा नहीं, पब्लिक उसको सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए कांग्रेस पिछले बहुत दिन सेंटर में था, उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं किया। जब बाबरी मस्जिद 1992 में तोड़ा गया था, वो टाइम में केंद्र में हमारा सरकार था नरसिंह राव जी का। नरसिंह राव वो टाइम में अगर मिलिट्री उतरते तो हमारा ये LK आडवाणी, उमा भारती, इन लोग मस्जिद तोड़ने नहीं सकता था। इसलिए यहाँ का पब्लिक कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेगा। वो ममता बनर्जी का उन्नति से, ममता बनर्जी का विकास से, MP का विकास से, हमारा विकास से उन लोग खुश है और उन लोग हम ही को वोट देगा। बड़े मियाँ किधर चले की टीम इस समय पहुंच चुकी है मेटिया ब्रिज में जो कि एक विधानसभा है और काफी दिलचस्प मुकाबला इस बार होने की उम्मीद ऐसी जताई जा रही है। बीजेपी इस बार क्या करेगी, अगर वो जीतती है जनता को क्या मिलेगा, और साथ में किन मुद्दों को लेकर के इस बार बीजेपी मैदान में है। हमारे साथ में जो कैंडिडेट हैं वो मेटिया ब्रिज से ही खड़े हुए हैं, वीर बहादुर सिंह, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या आपसे जानना चाहेंगे बॉस कि किस तरह से इस बार आप जनता के बीच हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के आप चर्चा कर रहे हैं? देखिए, चाय पे चर्चा भी हो रही है ये देखिए, चाय पे चर्चा जो है हम लोग को सिखाए हैं चाय पे चर्चा करना, और इसी चाय पे चर्चा करके जो है हम लोग बंगाल भी जीतेंगे और मेटिया ब्रिज भी जीतेंगे। इस बार के सभी जो यहाँ के लोग हैं सभी हमारा समर्थन कर रहे हैं, और जब मैं घर घर जा रहा हूँ तो लोग यही बोल रहे हैं कि लक्ष्मी भंडार नहीं, हमको यहाँ रोजगार चाहिए, हमको यहाँ सुरक्षा चाहिए। इसलिए सुरक्षा और रोजगार के नाम पर जनता यहाँ वोट करेगी। लेकिन लक्ष्मी भंडार की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी जो देती आ रही हैं लगातार, क्या उसका प्रभाव अभी है और या फिर खत्म होता जा रहा है? और फिर दूसरी तरफ आपकी पार्टी कह रही है कि हम 3000 रुपया रोजगार देंगे, बेरोजगारों को देंगे, 3000 रुपये महिलाओं को देंगे, सशक्तिकरण करेंगे, 7th पे कमीशन देंगे। ये तमाम वादे जी हाँ, देखिए, पूरा कर पाएंगे? जहाँ भी भाजपा सरकार है वहाँ वादों को पूरा किया जाता है, किया जा रहा है। बंगाल में भी सब कुछ किया जाएगा। दीदी का जो यहाँ पे साम्राज्य है, यहाँ दीदी से और दीदी का जो भत्ता है, लोग उब चुके हैं, इसलिए अब परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि दीदी जो है यहाँ के गुंडों को जो है रेट फिक्स कर दी है कि 1500 रुपया हम देंगे और यहाँ पर संदेश खाली ऐसा घटना होते रहेगा। तो महिलाएं जो है आत्मसम्मान चाहती हैं, सुरक्षा चाहती हैं, इसलिए दीदी के बहकावे में नहीं आएंगी। संदेश खाली, और साथ में कलकत्ता के एक मेडिकल सेंटर पे जो जिस तरह का बलात्कार हुआ RG कर में, वो एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। महिलाएं बोल रही हैं कि आरजीकर की बेटी को इंसाफ हम लोग दिला कर रहेंगे इस बार, और जनता ने सोच लिया है कि बंगाल के सरकार को बंगाल की खाड़ी में फेंक देगी। हमारा काम बोलता है, भाजपा का काम बोलता है। आप किसी भी राज्य में जाएंगे तो देखेंगे भाजपा का काम बोलता है। लोग यहाँ पे योगी जी जैसा
मुख्यमंत्री और योगी जी ऐसा काम चाहते हैं, इसलिए भाजपा को वोट करेंगे। योगी जी का जो फॉर्मूला है बुलडोजर, कहीं उससे डर तो नहीं है यहाँ के लोगों में? जनता खुश है, जनता चाहती है। जो सिंडिकेट करता है, जो कटमनी खाता है, जो घूस खाता है, जो आम आदमी को लूटता है, उसका जो है जमीन, उसके बिल्डिंग पे बुलडोजर चलना चाहिए। विलेन के बिल्डिंग पे बुलडोजर चलना चाहिए। जनता चाहती है। यहाँ कानून का राज नहीं है, यहाँ पे जो है सिंडिकेट का राज है, कटमनी का राज है। मेटिया ब्रिज के डीएम बागान एरिया में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार क्या उम्मीद लग रही है आपको मेटिया ब्रिज में? इस बार भाजपा आ रही है मेटिया ब्रिज में। क्यों, ऐसा क्या है? क्योंकि 60-70% तो मुस्लिम मतलब देखिए, यहाँ पे जो हमारे टीएमसी जो सरकार है, यहाँ पे कोई यूनियन नहीं है, ठीक है। इस बार यहाँ पे हम लोग को पूरा बंगाल में बुलडोजर मॉडल चाहिए, ठीक है, और मेटिया ब्रिज में भी बुलडोजर मॉडल चाहिए। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे कट मनी है, पूरा जो भी हो भ्रष्टाचार पूरा भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे बुलडोजर मॉडल चाहिए और यहाँ पे बीजेपी सरकार आ रही है इस बार। अभी पब्लिक जो जैसा चल रहा है, इस बार तो चेंज होगा ही होगा। चेंज होगा? जो पब्लिक रिपोर्ट देगा, जो नहीं देगा, चेंज इस बार होगा। किसी का डर के मारे आपको सामने नहीं आएगा, मगर बीजेपी का वोट इस बार आप लोग को बोल रहा है, मेटिया ब्रिज विधानसभा तो जीतेगा। बंगाल में 175 से ज़्यादा आसन होगा। अच्छा, आपको भी लग रहा है यही बात? इधर आइए, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा मेटिया ब्रिज से? देखिए, परिवर्तन तो होना चाहिए। अगर आदमी का मन में क्या है वो तो आदमी के बोल सकता है, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन जरूर होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। आपको भी लगता है परिवर्तन होना चाहिए? होना चाहिए। जो सिचुएशन जैसे है, परिवर्तन होना चाहिए। आदमी का नौकरी नहीं है, काम धाम नहीं है, भ्रष्टाचार है। मेटिया ब्रिज विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखा जा रहा है। हालांकि अगर यहाँ पर मुस्लिम प्रतिशत की बात करें, खासतौर पर 70% के करीब है। ऐसे में थोड़ा बहुत दूसरी पार्टियों, खासतौर पे बीजेपी और कांग्रेस के लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत मुश्किलें ज़रूर हैं, क्योंकि बीते लगातार 2011 से यहाँ पर टीएमसी पार्टी का कब्जा रहा है। लेकिन क्या इस बार लोग बदलाव करेंगे, देखना दिलचस्प होगा। वोटिंग 29 अप्रैल को है और नतीजे 4 तारीख यानी 4 मई को सामने आ जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर, न्यूज़ नेशन, मेटिया ब्रिज, पश्चिम बंगाल। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।